चाहिए? बोलो मेरे समाज के भाइयों, क्या चाहिए? अरे बोलो, आप तो साहब काशीराम जी की औलाद हो ना, बोलो क्या चाहिए? साहब काशीराम जी ने कहा कि माँ मुझे सहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। माँ मेरे लिए कफन लेकर आती तो मैं उसे अपने सर पर जरूर बांधता। आपका ये बेटा शादी नहीं करेगा। और साहब काशीराम जी की माँ हुए, जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम का जवाब जरा जय भीम के साथ हाथ ऊपर करके दे दो। यहां से वहां तक घास मत काटना, क्योंकि ये किसी अरे गहरे नत्थु खैरे की जय नहीं है। तो जरा जोर से बोलो जय भीम। जिन्होंने नहीं बोला एक बार फिर बोल दो जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थोड़ा सा टाइम मुझे इस मंच पे मिला, मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ और बात करती हूँ मान्यवर साहब काशीराम जी की। क्योंकि DS4 की स्थापना किसने की? साहब मान्यवर काशीराम जी ने। अगर साहब मान्यवर काशीराम जी बाबा साहेब को ना पढ़े होते तो वो DS4 की स्थापना कभी ना करे होते। साहब मान्यवर काशीराम जी बाबा साहेब की बदौलत पढ़ लिख कर जब अधिकारी बनते हैं, लेकिन 14 अप्रैल की छुट्टी जब उन्हीं के ऑफिस में दीना भाना जी को नहीं दी जाती है तो वहां कोराम शुरू हो जाता है। तब तक साहब जी को नहीं मालूम था कि बाबा साहेब क्या करके चले गए, क्या भारत के लोगों को देकर गए हैं। छुट्टी नहीं मिली, वहाँ उनके साथ अभद्रता की गई और वहाँ पर उनकी पिटाई भी की गई। जब इस बात का पता साहब जी को लगता है कि आखिर तुम्हारी पिटाई क्यों की गई, तो साहब जी ने उसी को ठोक डाला जिसने दीना भानाजा की पिटाई की थी और 14 अप्रैल की छुट्टी उनके लिए निर्धारित कर दी और उन्हें ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अधिकारी वो थे, वो नीचे पद पर थे दीना भाना जी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उन्होंने एक बुक बाबा साहेब की पढ़ने को जब उन्हें मिलती है तो उस बुक को पढ़कर उनका दिमाग परिवर्तन हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने कई प्रतिज्ञाएं ली। जैसे ही वो बाबा साहेब को पढ़ने का काम करते हैं, उनके दिमाग में क्रांति पैदा होती है और वो क्रांति ऐसा जन्म लेती है कि युगों युगों तक ये भारत के लोग मान्यवर साहब काशीराम को कभी नहीं भूल पाएंगे। वो क्रांति उसी दिन उनके ध्यान में गर्म कर जाती है और वहाँ पर वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब मैं अपने घर में नहीं जाऊँगा, अब मैं शादी नहीं करूंगा, अब मैं परिवार के लोगों से कोई नाता नहीं रखूंगा, अब मेरे परिवार में कोई भी मौत हो जाएगी, शादी विवाह होगा तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं रखूंगा, मेरे लिए ये पूरा बहुजन समाज ही मेरा घर है। ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी कष्ट मान्यवर साहब काशीराम जी लेते हैं और बहन माया कुमारी जी का हाथ पकड़कर आप लोगों के बीच, हमारे पूर्वजों के बीच लाकर एक मजबूत आयरन लेडी बनाकर बहन जी को इस यूपी की 4 बार CM बनाने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी कर देते हैं। ये काशीराम जी की ताकत थी कि बहन मायावती को यूपी की 4 बार CM बनाया। थी या नहीं थी? ये सोचने का काम कौन करेगा कि अगर मान्यवर साहब काशीराम जी बहन मायावती को आयरन लेडी का खिताब दिला सकते हैं, बहन मायावती को यूपी की 4 बार CM बना सकते हैं, तो ये प्रतिज्ञा कौन लेगा कि हम भी अपनी माँ बहनों को वो शिक्षा जरूर दें कि जिससे वो बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट पे चलकर इस देश की सत्ता। अभी मेरे भाई यहाँ कह रहे थे कि मैं अशोका का अखंड भारत देख रहा हूँ। कैसे देखेंगे अखंड भारत? जब इस भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना होगी। अखंड भारत का निर्माण ऐसे ही नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा कि अखंड भारत ऐसे ही हो जाएगा। अखंड भारत बनाने के लिए यहाँ पर बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करना पड़ेगा और बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए जिस धर्म की आड़ में ये महिलाएं जुटी पड़ी हैं, जिस पाखंडवाद में ये महिलाएं जुटी पड़ी हैं, उस पाखंडी धर्म को ठोकर मारकर तुम्हें बुद्ध की शरण में आना ही पड़ेगा और पंचशील धारण करके अपने जीवन में अंगीकार करके तुम्हें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तब कहीं जाकर सम्राट अशोका का अखंड भारत की तरफ हम चलेंगे। ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और मैं एक कहानी, एक सच्ची घटना मान्यवर साहब काशीराम जी की आपको जरूर बताऊंगी। उसके बाद ये कहते हैं कहने दो, लेकिन एक छोटी सी घटना मैं जरूर बता कर जाऊंगी, क्योंकि इतनी दूर से 12 घंटे लगा कर आए हैं, तो एक घटना मैं बाबा साहेब के जीवन की आप लोगों के बीच, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी पड़ी, BSP मेरा घर है,
मैं किसी भी पार्टी में काम नहीं करती, लेकिन बीएसपी मेरा घर है। मैं हमेशा से बीएसपी के साथ थी, हूँ और रहूंगी। मैं छोटे से बाबा साहेब के मिशन की छोटी सी कार्यकर्ता राखी रावण, 4000 से ज़्यादा मीटिंग छोटी बड़ी मिलाकर मैंने ली है। मैं गाँवों में कैडर लेने का काम भी करती हूँ, बिना माइक बिना टेंट, चाहे 10 लोग 20 लोग इकट्ठे हों, मैं वहाँ उन्हें समझाने का काम करती हूँ। और बड़े बड़े मंच भी मैंने अटेंड किए हैं। कल जब साहब मान्यवर काशीराम जी की शादी होने वाली थी, लौट कर वहीं आती हूँ मान्यवर साहब जी पर, साहब जी की शादी होने वाली थी और जैसे ही वो बाबा साहेब को पढ़ते हैं तो दिमाग उनका तो दूसरी तरफ काम करने लगा था। घर में चर्चा चली कि अब काशी की शादी करानी है, टाइम नज़दीक आ गया है, लेकिन काशीराम जी ने तो कुछ और ही ठान लिया था। उन्होंने पंजाब के अंदर मीटिंग की और उसमें वो घोषणा कर चुके थे, लेकिन उनके पिताजी ने ये कहकर शायद उन पर ये दबाव बनाया कि काशी या तो घर छोड़ दो या फिर तुम शादी कर लो या मेरे बेटे बनकर रहो। लेकिन काशीराम जी ने शादी न करने का पहले ही कसम खा चुके थे। और जब उनकी माताजी उस मीटिंग में पहुंचती हैं तो वो एक सहरा लेकर पहुंचती हैं। चाहिए बोलो मेरे समाज के भाइयों, क्या चाहिए? अरे बोलो, आप तो साहब काशीराम जी की औलाद हो ना, बोलो क्या चाहिए? साहब काशीराम जी ने कहा कि माँ मुझे सहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। माँ मेरे लिए कफन लेकर आती तो मैं उसे अपने सर पर जरूर बांधता। आपका ये बेटा शादी नहीं करेगा। और साहब काशीराम जी की माँ वापस अपने घर पे लौट जाती हैं। साहब काशीराम जी, और जहाँ तक पढ़ने मैंने पढ़ा है, वो जब उनके पिता की डेथ होती है तो वो उसमें भी शामिल होने के लिए नहीं जाते हैं। आज भी पूरा समाज, पूरा भारत, और भारत ही नहीं भारत के बाहर भी इस बात के लोग गवाह हैं कि साहब मान्यवर काशीराम जी ने जो कहा, उस प्रॉपर्टी में तनिक भी अपना नाम कहीं पर भी उन्होंने नहीं लिखा। अपनी इस सौगंध को उन्होंने भली भांति निभाया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज को दिया। अरे भरी दोपहरी में जब वो साइकिल पे चलते होंगे तो याद करो कि कैसे पसीना उनके माथे से टपकता होगा, जो एक अधिकारी पद पर रहे। अरे एक पसीने भरी दोपहरी में जब वो पसीने से नंगे पैरों की चप्पल भी उनकी टूट जाती थी, उनके बदन का बलियान तक फट जाता था। नए कपड़ों की उन्होंने कभी चाहना नहीं की। कभी उन्होंने ये नहीं चाहा कि मैं कोई अच्छा कपड़ा पहनूं या मेरे पैर में कोई नई चप्पल हो, लेकिन उन्होंने खुद छेद हुए बनियान पहने। लेकिन हम सब के बदन पर महंगे से महंगा बनियान डालने के लिए इस समाज के बीच बाबा साहेब का जो संकल्प था कि मेरा समाज पढ़ लिख कर ऊंची कुर्सियों पर पहुंचे, मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके इस समाज के लोगों को कहां तक नहीं पहुंचाया। ये काम कारवा आगे ले जाने का काम कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? देखो कितने हाथ कम रह गए, अभी तो बहुत जोर से बोल रहे थे जय भीम। मिशन ऐसे नहीं चला करता, मिशन ऐसे नहीं चलता। मिशन के लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान करना पड़ता है। मिशन के लिए अपने परिवार वालों से भी न जाने तुमको कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, अपने समाज से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, दूसरे लोगों से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, और उसके लिए तन मन और धन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। किसी एक उससे मूवमेंट नहीं चला करता। आज ये प्रोग्राम जो 30 साल से होता आ रहा है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत इन लोगों ने शुरू में की होगी। बस चंद लोग आए होंगे, लेकिन आज 30 साल के बाद यहाँ ये पूरा टेंट भरा हुआ है। तो ये इनकी मेहनत है कि अगर ये इस काम को यहीं पर रोक देते तो शायद ये प्रोग्राम कभी नहीं होता, ये हार मान लेते। बाबा साहेब